महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, दृष्टि विज्ञान, सार्वभौम सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून से अवगत कराते हैं। क्यों अवगत कराते हैं? हर व्यक्ति सुख चाहता है, आप भी सुख चाहते हो, लेकिन वो सुख टेम्परेरी है। धीरे धीरे स्नेह स्नेह व टेम्परेरी सुख किस प्रकार आने वाले जन्मों के अंदर शाश्वत सुख बने, उसकी हम इस जन्म में नींव डालना चाहते हैं। ये हमारा लक्ष्य है कि आपको शाश्वत सुख तक हम ले जाना चाहते हैं। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं और उसी से जुड़ा हुआ एक बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने हम प्रस्तुत हो रहे हैं। कृपया बड़ा ध्यान से सुनिए, इससे आपका लक्ष्य जो है प्रभावित होगा। तो आज का हमारा जो एपिसोड है वो प्रारब्ध एवं पुरुषार्थ। भाई और बहनों, दो शब्द है, एक तो प्रारब्ध और एक पुरुषार्थ। प्रारब्ध का मतलब उदय, ये ऑटो मोड से चलने वाला है, स्वचालित है, उसके अंदर आपको कुछ करना नहीं है, ये तो हो रहा है और ये होता रहेगा और करने की स्वतंत्रता भी नहीं है। और दूसरा होता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब उद्यम करना, कुछ एम बनाना, कुछ कार्य करना। पुरुष बन गए हो तुम, पुरुषार्थ करो। इस सब चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमारे भीतर जो प्रभु विराजमान है, जो चेतना है, इस चेतना के 3 स्तरों की बात करूंगा जो कि इससे जुड़ी हुई है, और फिर प्रारब्ध की करूंगा। पुरुषार्थ भी 2 तरह के होते हैं, रियल पुरुषार्थ और रिलेटिव पुरुषार्थ करके आपको रियल पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दूंगा। तो देखिए 3 चेतना कौन सी होती है। पहली हमारी चेतना होती जीवात्मा, जिसको स्वार्थ की चेतना कहते हैं। जीवात्मा में क्या होता है, नॉर्मल व्यक्ति जीवात्मा ही होता है और इससे ऊपर वाले बहुत कम होते हैं। तो जीवात्मा होता है वो मैं और मेरे से जुड़ा रहता है, वो कर्ता भाव से जुड़ा होता है और वह डूअरशिप और ऑनरशिप से जुड़ा हुआ होता है, जो ब्लेम और क्लेम से जुड़ा हुआ होता है। वो जीवात्मा होता है, वो 5 इंद्रियों के सुख में रहता है, वो लौकिक व्यवहार तक की सीमित रहता है। स्वार्थ की चेतना वाला होता है, मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं ढहे तो ढहे। स्वार्थ की चेतना वाला देखता है, मुझे तो 5 इंद्रियों का सुख ऐश्वर्य मिलना चाहिए, मुझे किसी से कोई दूसरा लेना देना कुछ भी नहीं है, मेरा काम हो जाना चाहिए, मैं और मेरे से परे नहीं जाता। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरी दौलत, मेरी पत्नी, मैं किसी का पिता, मैं किसी का पुत्र, मैं बड़ा लेखक, मैं भारत का प्रधानमंत्री, मैं भारत का राष्ट्रपति, मैं कुबेरपति, और मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस तरीके की भावना के अंदर लुब्ध रहता है और देखते देखते पूरा जीवन जैसे आए थे वैसे चले जाते हैं। ये तो होगी जीवात्मा। एक कुछ लोग होते हैं जो पीछे से पुण्योदय लेकर के आते हैं। कैसे पुण्योदय लेके आते हैं? जैसे स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, बड़े बड़े जो लोग हुए, शंकराचार्य, जो पीछे से पुण्योदय लेकर के आते हैं और इस जन्म के अंदर बड़े बड़े कार्य करते हैं। तो जिनका ऐसा पुण्योदय होता है, वह जन्म के कुछ समय बाद ही अंतरात्मा बन जाते हैं। होनहार बिरवान के रोत चीखने पात। जो होनहार व्यक्ति होता है तो उसके जो डीड्स है, उसके जो कर्तव्य है, उसके हाल चाल है, वो पालने में ही दिखाई दे देते हैं। उसके सूरत से, उसके शांत रहने से, उसके मुस्कुराने से कुछ ऐसे हमको प्रमाण मिल जाते हैं
कि ये महान व्यक्ति होने वाला है। तो इसीलिए जो जीवात्मा का पुण्य लेके आते हैं वो सर्च करते हैं। कैसे सर्च करते हैं? स्वामी विवेकानंद तो बड़ा भारी प्रारब्ध लेके आए थे, कष्टपूर्ण प्रारब्ध लेकर के आए थे। पिछले जन्म से वो क्या था, 10 भाई बहन थे, उनके घर में 2 जून की रोटी की व्यवस्था नहीं था, तो बड़े कष्ट से जीवन यापन करते थे और 36 वर्ष कुल जिए, लेकिन बड़े पुण्यशाली थे। बचपन से ही उनमें वैराग्य पैदा हो गया, बचपन से ही उनके अंदर भावना आई कि मुझे सद्गुरु की तलाश करनी चाहिए, मुझे ज्ञानी पुरुष की तलाश करनी चाहिए जो कि मुझे ईश्वर के दर्शन कराए। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए कि हे मेरे गुरुदेव, आपने मुझे ईश्वर के दर्शन कराए तो पहली धोख मैं आपको देता हूँ, फिर ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। तो गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। तो इसलिए उन्होंने जो इसकी जो है खोज चालू करी कि मुझे ज्ञानी पुरुष, मुझे सद्गुरु मिले। बहुत लोग, बहुत गुरुओं से मिले, लेकिन मन धापा नहीं, सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। लेकिन अंत तो गत्वा जब पुण्योदय होना था, जब जो है वह कन्याकुमारी के मठ के ऊपर जो है रामकृष्ण परमहंस विराजमान थे, उनके दर्शन हो गए। उनका पुण्योदय होते ही विवेकानंद जी के, जिनका जो है पुण्योदय से उनका हुआ, और उन्होंने जो है अपने गुरु को तलाश लिया। प्रथम दृष्टवा जो है वो विवेकानंद को जो है अपना गुरु मिल गया स्वामी रामकृष्ण परमहंस के रूप में, और स्वामी रामकृष्ण परमहंस को जो है वो अपना शिष्य मिल गया। तो अब क्या होता है कि देखिए कि प्रारब्ध तो बड़ा कठिन का था, ये मालूम पड़ा गुरु को। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैं काली का उपासक हूँ और तुम भीतर जाकर के प्रार्थना करो कि हमारी आर्थिक अच्छी स्थिति हो जावे और हम सभी लोग आनंद से भरण पोषण करें। भीतर गए, जो है देवी की छटा को देखा, ज्ञान के वातावरण को देखा, और वो अपना जो प्रारब्ध था उसका तो भूल गए, और उन्होंने कह दिया गॉडेस प्लीज गिव मी एनलाइटनमेंट। गॉडेस ने कहा तथास्तु। एनलाइटमेंट का मतलब उसको, उनको ज्ञान मिला। ज्ञान एक दीपक की तरह है, ज्ञान को दीपक की उपमा दी है। घना अंधेरा हो शताब्दियों का, और एक छोटा सा दीपक जला दो तो उस अंधकार को, तिमिर को जो है वो छांट देता है और वहां पर प्रकाश हो जाता है। इसीलिए इसको सरस्वती की बात भी कही गई। हम जब बड़े बड़े ज्ञान के कार्यक्रम करते हैं तो सरस्वती के लिए हम लाइटन दी लैंप करते हैं, सरस्वती के जो है सामने मूर्ति के लिए, क्योंकि सरस्वती हमको ज्ञान देने वाली देवी है, और दीपक जो है ज्ञान का प्रतीक होता है। गुरु हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश करता है, दीपक जलाता है, उससे हमारा अंधकार रूपी अज्ञान तिमिर छट जाता है और हमारे भीतर विवेकानंद की तरह एनलाइटनमेंट हो जाता है। जब आप अंतरात्मा हो गए, आपको एनलाइटनमेंट मिल गया, तो आपका सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई, सम्यक दर्शन मिल गया, राइट विजन मिल गया। यानी आप सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, दृष्टि विज्ञान की तरफ जो है आपने प्रयाण प्रारंभ कर दिया। यहां से आपकी नींव लग जाती है परमात्मा बनने की, मुक्ति की नींव मिल जाती है, क्योंकि जीवन की अल्टीमेट रियलिटी आपको प्राप्त हो गई। वह कैसे प्राप्त होती है? आपको ज्ञान मिलते ही आप समझने लग जाते हैं कि मेरे जन्म से मृत्यु तक जो कुछ भी मुझे सुख दुख की अनुभूति हो रही है, ये मेरा प्रारब्ध है। ये पिछले जन्म में जैसे जैसे मैंने प्रतिष्ठा की थी, जैसे जैसे मैंने भाव डाले थे, वैसा जैसा चार्ज किया था, वो कर्म बीज के रूप में और कर्म फल हुआ पिछले जन्म में पका। तो आज की तारीख में वो कर्म फल है, मुझे द्रव्य कर्म के रूप में सुख दुख की अनुभूति करा रहा है। कभी सुख है दुख है, और जीवन भर ये चलता रहता है। और क्योंकि आप ऑलरेडी कॉजेज डाल चुके हो, अब आपको इसमें स्वतंत्रता नहीं है।
आप डालने के पहले स्वतंत्र थे, डाल दिया, डाल के आ गए और आपको ये जन्म मिल गया, तो आपको जो जन्म से एंड तक जो सुख दुख, जो पुण्य पाप मिलेगा आपको भुगतना ही पड़ेगा। अब चाहे आप रो के भोगो या आप हंस करके भोगो। तो जो ज्ञानी पुरुष होता है, जिसको ज्ञान मिल लिया होता है, ज्ञान में क्या होता है, आपका कर्म बंधन का जो कारण अनंतानुबंधी मोह होता है, जो दर्शन मोहनीय होता है, वो ज्ञानी पुरुष आपका गुरु है, उसको उसकी छटनी करके उसको भस्मीभूत कर देता है। तभी आपको ज्ञान का एनलाइटनमेंट होता है और आप जो है उस प्रारब्ध और पुण्य समझते हो, प्रारब्ध और उसको उदय भाव समझने लग जाते हो। जो चल रहा है चलने दो, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं और हमारा चिंतन चालू हो जाता है कि जो जीवन भर हमारे सुख दुख की अनुभूति होती है, इन सब ये भुगतान है, ये डेबिट है, क्रेडिट है। उसके लिए सच्चे मायने के अंदर हमको सनातन सत्य ये है कि ये जो शरीर मिला है पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है और ये मन वचन काया वो भुगतान करते रहते हैं। इसके अंदर आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं है, यही प्रारब्ध है। और जिसको उदय कहते हैं, गीता की भाषा में प्रारब्ध कहते हैं कि वो पूर्व जन्म के भाव कर्म है, द्रव्य कर्म इस जन्म के अंदर उदय में आते हैं, उदय में आ गए हैं और आप सुख दुख भोग रहे हो। तो लेट इट बी। हर संजोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है, यह भी चला जाएगा। आज सुख है वह भी चला जाएगा, दुख है वह भी चला जाएगा। आप उसकी तरफ इग्नोर्ड हो जाओगे, आप उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दोगे, आप उस पर साइलेंट हो जाओगे और साइलेंट होना है। यही सनातन सत्य है कि प्रारब्ध और उदय में साइलेंट रहो, संभाव रखो, दोनों को पुण्य पाप लाभ हानि सुख और दुख को एक साथ समझो और इसको चलने दो, यह भी चला जाएगा। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपको दुख की स्थिति आई तो वो जड़ की स्थिति है, स्वाहा। सुख की स्थिति आ गई, वो भी स्वाहा। चलते रहो, यह भी चला जाएगा। ये लेट इट गो, इट्स ऑल राइट, लेट इट गो, ओके। यानी आपका सारा भुगतान विचारों के माध्यम से होता है। इन सब विचारों को बाईपास करो, लेट इट गो, रोको मत। विचार आया, जाने दो, रोको मत, जाता रहेगा। कर्म का भुगतान हो गया, फिर नया आएगा, ये भी जाता रहेगा, भुगतान चलता रहेगा। ये विषय अलग है। अब मैं आपको बात करता हूं पुरुषार्थ। आपको ज्ञानी ने, सदगुरु ने ज्ञान दिया, उस ज्ञान में अवस्थित होना पुरुषार्थ है। ज्ञानी ने आपको पुरुष बना दिया है, अब आप पुरुषार्थ करो। वह पुरुषार्थ क्या है? वो दो तरह का पुरुषार्थ है, एक तो रियल पुरुषार्थ है और एक रिलेटिव पुरुषार्थ है। रियल पुरुषार्थ चेतना से जुड़ा हुआ है और रिलेटिव पुरुषार्थ है मन वचन काया की शुभ क्रिया के साथ में जुड़ा हुआ है। और जो प्रारब्ध उदय है वह शुभ भी अशुभ भी है। लेकिन मैं तो रिलेटिव पुरुषार्थ की बात करता हूँ। रिलेटिव पुरुषार्थ व्यक्ति करता है वो शुभ ही होता है, वो अशुभ क्यों करेगा? क्योंकि अभी वो रिलेटिव पुरुषार्थ में वो स्वतंत्र है। तो वो क्या करेगा? मंदिर जाएगा, भगवान की भक्ति करेगा, सामाई करेगा, आलोचना करेगा, प्रतिक्रमण करेगा, प्रत्याख्यान करेगा। और किसी व्यक्ति के अगर साधु बनने का है तो साधु बन जाएगा, साधक बन जाएगा, संत बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा। तो ये सारा जो है रिलेटिव जो है पुरुषार्थ है। अब रियल और रिलेटिव फर्क क्या है कि रिलेटिव पुरुषार्थ हम मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति से करते हैं और उससे क्या प्राप्ति होती है? उससे हमको जो है वो पुण्य की भी प्राप्ति बाई प्रोडक्ट के रूप में हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। शुभ भावों में कर्मों का जरण होता है, शुभ भावों में संवर होता है, शुभ भावों के अंदर संभाव होता है। लेकिन शुभ भावों के अंदर क्यों? कि वो मन वचन काया की प्रवृत्ति से
किया जाता है, इसीलिए उस सब भावों से हमको पुण्य की प्राप्ति होती है। ये बेसिक एक बाई प्रोडक्ट और मिलता है। उस पुण्य की प्राप्ति को भोगने के लिए मनुष्य जीवन है या देव योनि में जाना पड़ेगा। देव योनि कम से कम 10,000 साल की है, अधिकतम 33 सागरोपम की अवस्था है। यानी ये ऐसे मनुष्य जीवन तो कई कई सैकड़ों हजारों जीवन निकल जाएंगे, तब जाकर के एक देव योनि भुगती जाएगी। यानी इतना समय लगाओगे तो आपको सब भुगतना पड़ेगा। पुण्य आपके हैं, पुण्य है सोने की बेड़ी है और पाप है लोहे की बेड़ी, दोनों बेड़ियों को काटना पड़ेगा। तो हम ये रिलेटिव पुरुषार्थ है, करना चाहो आपकी मर्जी है, ये भी एक रास्ता है। कुछ लोग कहेंगे हमको तो भाई आप मुक्ति ब्लिस की बात करते हो, हम तो धीरे धीरे आराम से जाने वाले लोग हैं। और मेरे जैसा व्यक्ति कह रहा था मुझे खटाव नहीं है, मुझे तो हे सिमंदर स्वामी भगवान जल्दी से जल्दी आपके चरणों में बुलाओ। हे पांचालुगिली देवी, चंद्रायण देवी, शासन देवी देवताओं, आप जो है सिमंदर स्वामी के चरणों में जाने में कोई विघ्न नहीं आवे, ऐसा रक्षण करो रक्षण करो रक्षण करो। हे दादा भगवान, जिन्होंने आपने मुझे ज्ञान दिया है, आप रोज उड़न खटोला के अंदर जो है वो भवी जीवों को लेकर के जाते हो, सिमंदर स्वामी के चरण के दर्शन करने आप रोज जाते हो, उनको ले जाते हो, मेरे को भी कभी ले जाओ, ताकि कि यहाँ तो मुक्ति बंद है, यहाँ मोक्ष बंद है। उनके चरणों में जन्म लूँगा 2, 4, 5 भवों के अंदर। मेरे जितना भी डिस्चार्ज कर्म बाकी है, क्योंकि चार्जिंग तो आपने रोक दिया है, क्योंकि अनंतानुबंधी को आपने भस्मीभूत कर दिया। और फिर पीछे जो छोटे छोटे से बचे हुए हैं आपके जो है अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी संजलनों, मामूली डिस्चार्ज टाइप ही मानता हूँ मैं तो उसको, डिस्चार्ज की तरफ, वो भी जो है बर्फ़ की शिला की तरह पिघल जाएंगे और पिघल करके और वो पानी बन जाएंगे। और पानी होके जब ज़ीरो हो गया बर्फ़ का जो शिला, तब तो प्रभु की कृपा हो जाती, सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाते हैं। तो ये डिफरेंस मेन समझो आप, जो प्रारब्ध तो हम जो है उसमें स्वतंत्र नहीं है और पुरुषार्थ में हम स्वतंत्र है। तो पुरुषार्थ आपको रियल करना है, रिलेटिव मैंने बता दिया है। अब रियल पुरुषार्थ की बात करता हूँ। रियल पुरुषार्थ हमारी चेतना से जुड़ा हुआ है, चेतना की भाव सत्ता से। और जो चेतना है, असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम चेतना कहते हैं। और सुख दुख की अनुभूति करता है, उसमें फीलिंग होता है, और उसमें जो है वह आपका कहना चाहिए ग्रोथ होता है, प्रजनन होता है, 9 तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती है जो विज्ञान भी मानता है कॉन्शियसनेस के रूप के अंदर। आप उससे जुड़ो। वो हमारा भीतर जो प्रभु विराजमान है वह मुक्त अवस्था में ही है, लेकिन वह अभी कैद में जकड़ा हुआ है। इस कार्बन शरीर, कॉजल बॉडी और इस सूक्ष्म शरीर और इस कार्मिक बॉडी के अंदर जकड़ा हुआ है, उसको जीरो करना है। वो वेल्डिंग है अज्ञान की, राग द्वेष अज्ञान की वेल्डिंग, उसको तोड़ना है। ये मोह का संसार, ये क्रोध मान माया लोभ है, और जो है ये राग द्वेष है और ये अज्ञान है, इसको तोड़ना है। इसको जल्दी तोड़ने के लिए और हमको जो है पुण्य का बंद नहीं कराना है, सीधा आप जो फ्लाइट में जाइए। आपको समय की बचत करनी है तो अक्रम विज्ञान है, फ्लाइट है। अक्रम विज्ञान जो है वो आपकी जो है वह फ्लाइट भी है, और ये जो लिफ्ट है, और ये हाई जंप है, लो जंप है। तो किसकी तरफ हाई जंप मारना है? चेतन की तरफ, कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत सुख का धाम हूँ। और मैं तो 5 आज्ञा के साथ रहता हूँ, संवर के साथ रहता हूँ, संभाव के साथ मैं रहता हूँ। और ऐसा उसका ही चिंतन करो। हरि अनंता, हरि कथा अनंता। वो हमारा हरि है भीतर बैठा, वो अनंत है, उसकी कथा अनंत है। कई कई जन्म लगा दो, उसकी कथा का पार नहीं आता है। तो हम दूसरे की कथा क्यों करें? हम तो खुद की कथा करो ना, जिससे हमको लाभ होगा।
उसकी कथा के अंदर लग जाओ, बिना एक समय को वेस्ट करते हुए उसकी भाव सत्ता प्रज्ञा के साथ में लग जाओ। जब हमको जो है हमारा सदगुरु या ज्ञानी जब ज्ञान दे देता है, तो ज्ञान देने के बाद जो है हमारी आत्मा में से जो भाव सत्ता प्रज्ञा बाहर आ जाती है, और प्रज्ञा जो मोक्ष की जो है प्रतिनिधि होती है, वह हर क्षण जो हमें सचेत करती रहती है कि तुम जड़ के पाले से हट करके चेतन के पाले में आ जाओ। और चेतन का पाला जो है वह आपका बिल्कुल जो है शुद्ध भाव का पाला होता है, और उससे हमारी मुक्ति नज़दीक 2, 4, 5 अधिकतम 15 भव की बताई जाती है। क्योंकि हमको पुण्य का भोग नहीं करना है, वो सारा समय बच जाता है, वो हमारा रियल पुरुषार्थ है। तो भाई और बहनों, इस रिलेटिव और रियल पुरुषार्थ को समझो। और हमने प्रारब्ध और उदय की तो बात करी, वो उसके अंदर आपको जुड़ना नहीं है, विचारों का बाईपास करते रहना है। तो हम किस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 2 विचारधाराएं हैं, आप तय कर लो कि शुभ भावों में रहना है या शुद्ध भावों में रहना है। हम किसी की काट पीट नहीं करते, शुभ भाव भी अच्छे हैं और शुद्ध भाव भी अच्छे हैं। अगर आपको धीरे धीरे मुक्ति को प्राप्त करना है, तो आप जो है ये पैसेंजर ट्रेन को पकड़ो और शताब्दी को पकड़ो, तो आप जल्दी चले जाओगे। वो है हमारे शुद्ध भाव है। तो मैं तो इस जो एपिसोड के माध्यम से जो लोग साधक हैं, चिंतनशील है, मुमुक्षु है, मोक्ष के अभिलाषी है, और इस जन्म के अंदर मोक्ष की नींव लगाना चाहते हैं, तो उनको सनातन सत्य देना चाहता हूँ कि आप रियल पुरुषार्थ करो। और ये रियल पुरुषार्थ ही सनातन सत्य है, और यही दृष्टि विज्ञान है। दृष्टि विज्ञान का अर्थ ही रियल पुरुषार्थ है कि आपका मुख है चेतन तत्व की तरफ भीतर विराजमान शुद्ध एक ही बात करो, शुद्ध आत्मा भगवान की बात करो, उसी के बारे में सुनो, उसी के बारे में बोलो, और उसी को भीतर की आंख से देखने की कोशिश करो। क्योंकि शुद्ध आत्मा भगवान इन द्रव्य आंखों से दिखाई नहीं देता, और देखना भी नहीं है। ये तो राग द्वेष की आंखें हैं दोनों। ये तो हमारा जो उदय और प्रारब्ध है उसमें काम आती है, तो इसको उसमें काम आने दो। और भीतर की आंख होती है, वो भाव आंख कहलाती है। वो हमारा भाव पक्ष है, हमारी भाव सत्ता है, और वो भाव सत्ता का प्रतिनिधि बाहर निकल गया है, वो है प्रज्ञा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप प्रज्ञा बहन को पकड़ लो, उसकी शरण में चले जाओ। सब कुछ करेगी तो प्रतिष्ठित आत्मा ही, क्योंकि वो तो हमारी मूल आत्मा तो अक्रिया है। प्रतिष्ठित आत्मा देखिए, चार्ज करती है, डिस्चार्ज करती है, कभी वो अज्ञा बनती है, और प्रज्ञा भी उसी से ही कराती है। क्योंकि ये प्रतिष्ठित आत्मा ही हमारा माध्यम है, और दूसरा कोई माध्यम है ही नहीं है। क्योंकि अभी हम उस प्योरली अनुभव की अवस्था को नहीं गए हैं। हमारे गुरु ने हमें 3 बड़ी बड़ी गिफ्ट दे दी ज्ञान दे करके। पहली बड़ी गिफ्ट ये दे दी कि हमको 100% प्रीति करा दी कि आप 24 आवर्स के अंदर ये श्रद्धा भीतर रोम रोम में एक कोशिका में बिठा दो कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ। क्या जानना क्या देखना, कि आपको जानना देखना है कि ये जो मेरा पड़ोसी है, सोहन राज मेरा पड़ोसी है, उसके मन वचन काया क्या कर रहे हैं। उसको जब ज्ञान दिया, वो कहीं इधर उधर भटकता है, तो प्रज्ञा बहन ऑटोमेटिकली हाजिर करके, और बुद्धि को सद्बुद्धि कहती है कि सद्बुद्धि बहन आप सही चिंतन करो, आप तो चेतन की बात करो, आप जड़ की बात क्यों कर रहे हो। इस भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, हमको फीडबैक मिल रहा है। फिर भी आपकी कोई जिज्ञासा हो तो हमारे पर्दे के पीछे जो हमारा ईमेल, हमारी वेबसाइट और हमारा मोबाइल ऐप बना हुआ है, हमारा फ़ोन नंबर, उसके माध्यम से आप अपनी जिज्ञासा, प्रश्न और कुछ भी सजेशन भेज सकते हैं। उसका हम समाधान करेंगे और उसके आधार पर हम नए नए एपिसोड बनाएंगे। आपके प्रति मंगल भावना शुभ।
महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना